ओए बात मत करो अभी। डायग्राम जो हम बनाए, ओए बात मत करो अभी। और ऋषिराज आ गया। একদম মাঝে বসো কথা বলি। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम तो अच्छे से बनाना, ठीक है, और दरवाजे लगा दो। हाँ बताओ। क्या हो, मिनिमाइज होगी? क्या हो, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। अरे हो जाएगा। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। सिंपल में एक था, यहाँ पे कितना होगा? दो। जो फर्स्ट लेंस का नाम होगा, इसका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और दूसरा लेंस का नाम आईपीस, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसका सपोज यहाँ का आईपीस का फोकल लेंथ, फोकस है एफ नॉट। एफ नॉट का मतलब क्या है? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एफ नॉट का मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसका फोकस इधर कहीं पे। एफ ई का मतलब क्या है? फोकस ऑफ आईपीस, ठीक है। दो तरफ में फोकस होगा, इधर भी होगा, हो गया, इधर भी होगा, ठीक है। बनाओ ये डायग्राम अच्छा से। अच्छा देखो तो, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? ए बी, जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का आगे है, ठीक है। इसका इमेज कैसे फॉर्म करेगा? रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू। ये किसका फोकस से पास करेगा? ऑब्जेक्टिव का फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा रे कहां से पास होगा? ये पहला रे हो गया। देखो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। दूसरा रे कहां से पास होगा? द रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ओए एक दो चार नंबर बेंच, ज्यादा बात मत करो, वो लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चुपचाप रहो। ये समझ लो, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज फॉर्म कर रहा है। कैसे मैग्नीफाई होगा देखो, दोनों लेंस मिलके इसको कैसे मैग्नीफाई करेगा देखो। पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा रे कहां से पास हुआ? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। दोनों रे कहां पे मिट गया? किस पॉइंट पे? तो यहाँ पे उसका इमेज फॉर्म होगा ए डैश। ये इमेज किसका है? ऑब्जेक्टिव का ना आईपीस का? ऑब्जेक्टिव का इमेज है, समझ में आया ना? लेकिन ये जो आईपी, ये जो ऑब्जेक्टिव का इमेज है, क्या ये आईपीएस का ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा? इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव नाउ इज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीएस,
अभी आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। अभी आईपीस इसको फिर से इमेज कर, इसका इमेज फॉर्म करेगा और ये कहाँ पे रखा हुआ है देखो तो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, इसको और बड़ा कर देगा देखो। अब इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा देखो, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस ऑफ आईपीस। समझ में? दूसरा रे कहां से पास होगा, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। दोनों डाइवर्जेंट है क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। इधर मीट करने वाला नहीं है, किधर मीट करेगा, एक्सटेंड कर दो। दोनों ने कहा मीट किया यहाँ पे, ये तुम्हारा बन गया पूरा इमेज। इतना सा ऑब्जेक्ट था, इमेज का साइज देखो। समझ में? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कैसे इसको मैग्नीफाई कर दिया। पहले ऑब्जेक्टिव इसका इमेज फॉर्म करेगा, कहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ आईपीस। अभी आईपीस इसको कर देगा और मैग्नीफाई। क्लियर हुआ? बस ड्रॉ दिस। ये मेरा थोड़ा गलती हुआ, यहाँ पे थोड़ा ऐसा टिल्टेड हो जाएगा, तुम लोग का थोड़ा स्ट्रेट आएगा ना, इस और लंबा होगा। ठीक है? हाँ। कौन सा? हाँ नहीं नहीं, वो इधर बनेगा बोल के कोई श्योर नहीं है। इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। हाँ वो तुम लोग का डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा कितना एक्यूरेट हुआ। लेंस सब प्रोटेक्टर से बनाओ, हाथ से मत बनाओ, प्रोटेक्टर से बनाओ, अच्छा लगेगा देखने में, डायग्राम भी बढ़िया होगा। ये डायग्राम में 2 मार्क रहेगा। सर मैं अच्छे से बनाए। मैं बुझे समझ गया। ये मिनिमाइज होने से बोलना, ठीक है? बुझ वाला? हाँ। हाथे दिए कहने का स्ट्रेट बॉय नहीं सकता कि कौन रे देखो ना कौन। तो ये तो डिस्टेंस तुम्हें बराबर देना है, मेरे तो ये बराबर नहीं। मुझे बोला क्या मुझे बोला साउंड वो फूलों फूलों यार
हुआ सबका? निर्मल समझ में आया? কিবা এনেকুৱা টানাৰ নিচিনা বস্তু থাকে যে তাত নম্বৰ নম্বৰ লিখা থাকে এনেকুৱা ডট 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 টাইপ কিবা ঘৰ ঘৰ টাইপ থাকে সৰু সৰু আছে নে বস্তু কি বস্তু কৈছে ক স্কেল ক'ত খাতে দি মাৰি দিলা যে ডাইৰেক্ট স্কেল লাগিবতো নহ'লে নহ'ব হ'ব দিয়া আজি এতিয়া বনাব ঘৰত আকৌ স্কেল দি বনাব ধুনীয়াকে বুজিলা देखी बाहर नहीं ये लेंस स्पीकर में क्या हुआ दो बाकी सब ठीक है ये पच्चा बन गया एक ही टाइम में बनाना प्रोजेक्टर से बनाना एग्जाम में ठीक है हाँ उसका ठीक है कहाँ है ठीक है ठीक है तार कौन सा कौन पाती थी ये तो बोरबिल को मिक्स कर इनका कहाँ मीट के देखो अरे देखो बोरबिल जाएगा बोलता है बेटा तो एक ही गुरु का शिष्य है ये कैसे हुआ ये बैंड कैसे हुआ ये स्ट्रेट ना जाएगा ऐसा हम क्या बोला ये ऐसा है तो ये ऐसा ही जाएगा स्ट्रेट तुमरा तो बुलाई बहुत जाएगा जाते हो वाडू ক'ত মিট হ'ল ঠিক আছে দিয়া বনোৱা এইটো নাই হোৱা তোমাৰ মেজাৰমেণ্টটো কিবা গম পাই আছে আৰু ইয়াৰ আগতে পঢ়া अरे बैंड हम तो स्केल से नहीं किया ना हम तो हाथ से किया इसलिए बैंड हो गया ये ऐसा स्ट्रेट है इतना कष्टों से किया रहा हूँ मैंने হয়েছে हो गया देखो अभी तो इसको हम ऐसा एच नॉट बोल सकेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है इसको हम क्या बोलेगा एच आई हाइट ऑफ इमेज ठीक है ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा हाँ रिपीट इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको हाइट ऑफ इमेज इतने बताए ठीक है दिस इज हाइट ऑफ इमेज दिस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया एक काम कर सकते हैं
अच्छा होगा छोड़। ये एंगल बीटा कौन सा है? फोटो मार मैं एंगल बीटा कौन सा है? बीटा का मतलब क्या था? व्हाट वाज बीटा? जल्दी मारो। जूम जूम करो मेरे मेरे सो। हाँ अच्छा देखो देखो, बीटा का मतलब क्या था? बीटा का मतलब क्या था? ओ दूर से प्रॉब्लम होता है। अरे सो पहले समझ लो, देखो एक डिराइवेशन है छोटा मोटा, पहले देख लो। बीटा का मतलब क्या था? विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज है, तो विजुअल एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा। दिस एंगल इज बीटा, मार्क करो उसको बीटा। विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। ठीक है सर। अच्छा देखो तो, ये डिस्टेंस क्या होगा बताओ तो? ये डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव का इमेज का डिस्टेंस है। भी नॉट नहीं होगा क्या? इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये इमेज किसका है? ऑब्जेक्टिव का है, तो ये उसका इमेज डिस्टेंस हो गया। ये वाला क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। समझ में? यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्ट किसका? ऑब्जेक्टिव का है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव। समझ में? अच्छा, ये वाला क्या होगा बताओ? व्हाट इज दिस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपी। और ये डिस्टेंस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपी। ठीक है, मार्क करो इसे। कौन? पढ़े पढ़े खुद लेस। ए भगवान, পাৰ কৰি মানে ক'ত যাব? মানুহে চাবই ন ইভেন্টটো এক্সেল। হ'ব একো নাই, ইয়াত তেনেকে টাইম দিয়া আৰু। লেট আছ এজিউম দ্য ৰেট উইথ মিট কৰিব। এক্সামত অলপমান বেকাৰ টাইমত মাৰি দিবা এনেকে, বুজিছা? মিট কৰাব লাগে, এনেকে বম খুৱাব লাগে। হ'ব পাৰে ক, ঠিক আছে। इधर हम लोग का आर्ट रहेगा, ठीक है। हो गया, यहाँ तक हो गया। अभी देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम लोग क्या निकाला था? मैग्निफिकेशन। यहाँ पे भी सेम क्या निकालेगा? मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? तुम लोग ऊपर में हेडिंग दो, मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हेडिंग दो, मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। राइट, और हेडिंग दिया मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। তুমি রেকর্ডের চালু আছেন যদি ইয়াত অসুবিধা আছে দেই, আকৌ বনাই ম্যাগনিফিকেশন এনে তুমি সৰুকে বনাই দিব পাৰা হাতেৰে ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে। এইটো এনে বনাই দিয়াচোন হাতেৰে, এইটো এনে হাতেৰে বনাই দি এইফালে দেখোন তলে এইটো ডায়াগ্ৰাম বনাব নোৱাৰে। এইটোতো কৈছো मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा देखो, अभी ये समझ लो, बाद में हम नहीं समझेंगे, समझ लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? बीटा बाय अल्फा। अल्फा हम लोग को मालूम है, व्हाट इज अल्फा? एस नॉट बाय डी। निकालना क्या है? बीटा। यहाँ से 10 बीटा का वैल्यू बताओ कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कितना है? ए डैश बी डैश, ए डैश देखो। और बेस कितना है? यूई। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना निकलेगा? ए डैश बी डैश बाय यूई निकलेगा। समझ में? ए डैश बी डैश बाय क्या निकलेगा? यूई। इसको इक्वेशन नंबर कुछ देख रहे हो, इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हो, ठीक है, कर लो।
एडेड बीडीएस लगा, हमें सब्स्टिट्यूट कर बैठे, एडेड बीडीएस को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसलिए। আর আমাকে অ্যাকচুয়াল ইমেজ তো এটা না, আমি এটাকে চাই না, বুঝেছো? हो गया? हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, पीछे के लोग को नहीं है। अभी एडेड बीडीएस का वैल्यू हम निकालेगा, देखो किसका वैल्यू निकालेगा? एडेड बीडीएस कैसे निकालेगा देखो, क्या लिखा हम? फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? ये तो लेंस ही है, लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओनली वी बाई यू। तो अगर ऑब्जेक्टिव का हुआ तो क्या होगा? वी नॉट माने इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसका और एक फॉर्मूला क्या है? एच आई बाई एच ओ। एच आई देखो, एच आई को हम ऐसा लिखेगा एडेड बीडेस, और एच ओ को हम क्या लिखेगा? ए बी। मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला था ना, एक वी बाई यू, दूसरा क्या था? एच आई बाय एच ओ। एच आई ये वाला है ना, हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। समझ में आया? लिखो ये, मैंने मुझे बोला, समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, एम इक्वल्स टू वी बाई यू इक्वल्स टू एच आई बाई एच, ये फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो तो, ए बी को हम क्या लिख सकेगा? एच नॉट लिख सकेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी को हम क्या लिखेगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट। यहाँ से ए डैश बी डैश सेपरेट कर दो, ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना निकलेगा बताओ? इसको इधर लेके आओ, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू, निकलेगा? याद तक करो पहले, ए डैश बी डैश का वैल्यू बस सेपरेट किया, बस और कुछ नहीं किया। ये डायग्राम हमको मिटाना होगा, ठीक है, नहीं तो ये सॉल्व भी नहीं होगा तुम। देखो एम इक्वल्स टू क्या था? बीटा बाय अल्फा। और देख लो एम इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा था, और बीटा बाय अल्फा का वैल्यू कितना निकला था? बीटा का वैल्यू कितना निकला था? ए डैश बी डैश बाय, फिर ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना निकला बताओ? वी नॉट बाई यू नॉट इंटू, अब ये ए डैश बी डैश का वैल्यू इधर पुट करो, फाइंड बीटा। देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू कितना निकलेगा? ए डैश बी डैश बाय यू ही तो पहले ही था, ए डैश बी डैश का जगह हम क्या लिखेगा? वी नॉट बाई यू नॉट इंटू एच नॉट, और डिवाइडेड बाय क्या है? यू। समझ में? बीच वाला ए डैश बी डैश का वैल्यू क्या मिला? वी नॉट बाई यू नॉट इंटू एच नॉट। अब इसी वैल्यू को लेके इधर पुट कर दो, तो इन प्लेस ऑफ ए डैश बी डैश वी नॉट बाई यू नॉट इंटू एच नॉट, और डिवाइडेड बाय क्या है? यू। ठीक है, तो दिस इज बीटा। चेक, समझ में आया कि नहीं? देखो समझ में आया कि नहीं? देखो ये हमको बीटा मिल चुका है, ए डैश बी डैश का वैल्यू बीटा में पुट कर दो, उसके बाद उसको बिठा दो, हो गया दिस बीटा। ठीक है, अभी मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बताओ? बीटा बाय, बीटा का वैल्यू क्या निकला? वी नॉट बाय यू नॉट एच नॉट बाय यू ई, डिवाइडेड बाय अल्फा का वैल्यू क्या था? एच नॉट क्या होगा? कैंसिल। एम इक्वल्स टू क्या निकलेगा? वी नॉट बाय यू नॉट इंटू क्या निकलेगा? डी बाई यू। अब यहां से एक चीज देखो, तो केवल पार्ट देखो,
V नॉट बाई यू नॉट किसका मैग्निफिकेशन है ये? V नॉट बाई यू नॉट किसका मैग्निफिकेशन है? ऑब्जेक्टिव, इसका हम एम नॉट लिख सके? ठीक है। और D बाई यू किसका मैग्निफिकेशन था याद करो? D बाई यू सिंपल माइक्रोस्कोप में जो आईपीस था, वही आईपीस तो सेम रोल ही प्ले कर रहा है ना, तो इसका वैसे लिख सकेगा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस। जो तुम्हारा टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस। तो दिस इज द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये प्रूफ करने देगा, शो दैट द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज दिस। ठीक है सर? शो दैट द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज दिस। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस। बुझे वाला? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना लेंस है? दो। क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव और आईपीएस। तो टोटल मैग्निफिकेशन दो ही लेंस की वजह से आएगा ना, उसी का वजह से आया। ठीक है। टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस। यही प्रूफ करने देगा तुम्हें। ये फॉर्मूला याद रखना है। बेसी बुझे वाला? हाँ, तो बोलोगे बीटा निकाला, अल्फा तो हम लोग को मालूम है, बीटा बाय अल्फा कर दिया, मैग्निफिकेशन निकल गई। ठीक है। अच्छा, नाउ डू द केस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। खुद से करो। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन सब कुछ सेम है, आएगा सब कुछ सेम है। चलो ट्राई फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ऋषिराज आगे आओ। कौन है? हाँ ठीक है, तब बात करो, कुछ प्रॉब्लम। फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या क्या कंडीशन था बताओ? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ निकालो। चलो जल्दी। 1/u का वैल्यू क्या मिला? 1/fe प्लस 1/d। अब इसको इधर पुट कर दो मैग्निफिकेशन में, कितना निकला टोटल मैग्निफिकेशन बताओ? क्या निकलेगा? डी नोट बाई यूनिट तो पहले से था, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। कहाँ चेंज आएगा? डी बाई यूई में। तो डी इंटू 1/ui, 1/ui की जगह में क्या लिखेगा? 1/fe प्लस 1/d लिख सकेगा? समझ में आएगा? देखो, डी बाई यूई था, मतलब डी इंटू 1/ui, तो 1/ui की जगह में क्या लिखेगा? 1/f प्लस 1/d। यही तो सिंपल में क्या था, समझ में? अब डी को अंदर घुसा दो, क्या निकलेगा? 1 प्लस d बाई एफ निकलेगा। इज अ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्या ये वाला पार्ट देख लो, क्या ये वाला पार्ट सेम नहीं था क्या सिंपल में? हाँ, कौन सा पार्ट डिफरेंट है? ये ऑब्जेक्टिव का वजह से है, बाकी सब एक्सप्रेशन सेम ही आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन आगे में लगा दो। सर मैं बाकी सब वस्तु सेम, जस्ट पुट द मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव। বুঝবালা দুটো লাইন চাইলে না, তো বাইরেও চোৱা সিম্পল মাইক্ৰস্কোপৰ সেমে আহিছিলে, মেক্সিমামৰ কাৰণে কি আহিছিলে? 1 + d/f আছিলে নহয়, 1 + d/f। আইপিএছটো সিম্পল মাইক্ৰস্কোপে হয়, খালি এক্সট্ৰাটো কি আহিছে? অবজেক্টিভ। ये V नॉट बाई V नॉट टू कार मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव, ये सिर्फ लगेगा। फाइन मिनिमम, फाइन मिनिमम, मिनिमम टू ला दिया सेम। এটা বুঝি পালা না স্যার? কোন অসুবিধা আছে? তুমি কেনিকাল বুঝি পালা না? ডি ইনটু দিস, তো ডি ইনটু কত ছিল? ফর্মুলাটা কি আছিল? হ্যাঁ, এটা ডি ইনটু 1/u নেবে জান। ডি ইনটু 1/u, 1/u তে তুমি কি লিখলে? 1/f প্লাস 1/d, ডি টু ভিতরে মাইনাস হবে। नेक्स्ट फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, नीचे उला दे, तो मिनिमम पे नीचे उला निकाल लो खुद से मिनिमम। चलो जल्दी।
इमेज डिस्टेंस ठीक है ना, तो डी बाई एफ दो है ना, आइले तो हम अब ठीक है। और गर्मी बहुत आराम से कैंपिंग करते हैं। एक बार रिलेशन कहीं भी डाउट है तो पूछ, এবার সাইলেন্ট হয়ে যাবে শুধু কবার বুঝিয়ে বলেন। এটা কোয়েশ্চেন লিখা আছে, এটা क्वेश्चन लिखा अंकल। आज को सीधा बहुत बात कर रहे हैं। हाँ, आज के 5 मिनट। A compound microscope, a compound microscope has a magnification. A compound microscope has a magnification of 30, 30. A compound microscope has a magnification of 30, 30. Full stop. The focal length, the focal length of its eyepiece, the focal length of its eyepiece is 5 centimeter. Is 5 centimeter. Full stop. Assuming that, assuming that the final image, assuming that the final image to be formed, the final image to be formed at least distance of distinct vision, at least distance of distinct vision, मतलब D, ठीक है, at least distance of distinct vision, ब्रैकेट में लिखो 25 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखो 25 सेंटीमीटर, कॉमा, calculate the magnification produced by the objective, calculate the magnification produced by the objective, calculate the magnification produced by the objective. Can you solve this? Given লিখা আৰু কৰা, এইটো কোনটো কেছ, ম্যাক্সিমাম মিনিমাম নর্মাল কোনটো, मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ बोला है, डी पे, इमेज डी पे फॉर्म हुआ मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, लगाओ फॉर्मूला निकाल, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, V नॉट बाई यू नॉट 1 + D बाय एफ, ठीक है ना। और ये V नॉट बाई यू नॉट का मतलब क्या था, व्हाट इज दिस V नॉट बाई यू नॉट, मैग्निफिकेशन ऑफ, जो कि हम लोग को निकालना है, 1 + D का मतलब 25, आईपीएस कितने दिया हुआ है 5, और टोटल मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है 30, तो 5 एम नॉट फ्रॉम हियर, बुझ पाए सर, मैग्निफिकेशन इज गिवन
एम नॉट तुम लोग को निकालना है मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव। डी का वैल्यू 25, एफ ई का वैल्यू कितना है 5। सॉल्व एंड फाइंड। ये 1 + 5 6 हो गया, आंसर 5 निकलेगा। यूनिट नहीं होता है और रेशियो होता है ना। हो गया। अच्छा देखो तो, ओए देखो, ये डिस्टेंस कितना था बताओ तो। ये डिस्टेंस कितना था बताओ तो। ये डिस्टेंस भी नॉट नहीं था क्या? इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। हाँ, और ये डिस्टेंस कितना था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस। ठीक है। अगर अभी हम दोनों को प्लस किया देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी नॉट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ आईपीस, ये दोनों का अगर हम प्लस किया तो क्या हमको टोटल डिस्टेंस मिलेगा बिटवीन द टू लेंस? मिलेगा। इसका हम क्या बोलेगा? दिस इज माई लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। एल वन क्या है? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो जो सर इसका और एक नाम क्या है? ट्यूब लेंथ। ठीक है, ये लिखो, ये वर्ड न्यूमेरिकल में यूज हो। ट्यूब लेंथ मतलब कैपिटल लेंथ। बुझो क्या बुझ रहे? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, टोटल लेंथ एल। एल इज माई ट्यूब लेंथ। हाँ, नहीं चाहिए होगा डायरेक्ट। हो गया, तुझे बोला ना, तुझे बोला श्योर कैन पर। हनी नहीं चाहिए, क्या लिखा? और एक चीज देखो अभी, क्या बोला हम? इफ यू ई टेंस टू जीरो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस के वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं? टेंडिंग टू जीरो। जीरो नहीं, टेंडिंग टू क्या है?
मतलब ये जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा ये एकदम आईपीस के सामने फॉर्म होगा, ठीक है। तब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या लेगा, टेंडिंग टू जीरो। तब तुम्हारा लेंथ कितना निकलेगा? यस, अगर ये इमेज एकदम सामने आके फॉर्म हो गया तो टोटल लेंथ तो भी नोट ही हो जाएगा। ट्यूब लेंथ टोटल कितना हो जाएगा, भी नोट। तब हम एल को हम क्या बोल सकेगा, नियरली इक्वल्स टू, तब ये लिख लो। अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया तब ये एकदम सामने फॉर्म होगा। अगर ये वाला पार्ट एकदम सामने फॉर्म हो गया तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, भी नोट ही हो गया ना। तो तभी हम ट्यूब लेंथ को क्या बोलेगा, भी नोट। बुझ बोला? ठीक है सर। अच्छा अब देखो तो ये डिस्टेंस क्या था, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, समझ लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर हम इसी को फोकस में रख दिया तब क्या मेरा ये एफ, तो क्या यू नोट और एफ नोट बराबर है, ऐसा लिखो। यू नोट इज नियरली टेंडिंग टू क्या होगा, अगर हम रखा तो दोनों क्या होगा, बराबर। अच्छा अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस में रख दिया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों बराबर हो गया। अच्छा और अगर ऐसा हुआ ये इमेज एकदम इसका सामने रखे फॉर्म हो जाएगा तो ये टोटल लेंथ कितना, भी होगी। समझ में? जैसे हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेगा, फोकल लेंथ में रखेगा, तब तुम्हारा ये इसका जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज जाए कहाँ पे फॉर्म होगा, एकदम नियरेस्ट टू द एक्सिस। तब तुम्हारा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हुआ तो ये हुआ, समझ में? और ये हुआ तो ये हुआ, दोनों लिंक है, ठीक है। जैसे हम ऑब्जेक्ट को फोकस में रखेगा ये जाके डायरेक्ट बी नोट, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो इमेज फॉर्म होगा एकदम सामने फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ अच्छा, अरे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बताओ, बी नोट बाई यू नोट 1 + d/, तो इस केस के लिए हम क्या लिख सकेगा, बी नोट का जगह में क्या लिखेगा, एल, और यू नोट का जगह में एफ नॉट इंटू 1 + ये और एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ट्यूब लेंथ, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ट्यूब लेंथ। अगर क्वेश्चन में ट्यूब लेंथ दिया हुआ है, बोला फाइंड द मैग्निफिकेशन, यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ट्यूब लेंथ दिया हुआ है, बोले फाइंड द मैग्निफिकेशन, डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। सिमिलरली मिनिमम को भी थोड़ा मॉडिफाई करो। मिनिमम का एक्सप्रेशन क्या था, भी नॉट बाई यू नॉट d/f, ये था ना। तो भी नॉट बाई यू नॉट को हम क्या लिखेगा, L/f नॉट d/f, राइट दिस। अच्छा ये एफ नॉट तो निगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इफ यू यूज साइन कॉन्वेंशन यू कैन पुट ए माइनस, एफ नॉट इज नेगेटिव ना, तो जो नहीं लिख लो भाई को। ये वाला कौन सा था मैक्सिमम का लिए, ये वाला कौन सा था मिनिमम, ठीक है। भी नोट का जगह में एल पुट करो और यू नोट का जगह में एफ नोट, जैसे बुझी पाए सर, सेम फॉर्मूला खाली टर्म्स की नहीं चेंज होगा। चलो एक क्वेश्चन करो, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ठीक है सर। हाँ ठीक है, ठीक है। A compound microscope with an objective. A compound microscope with an objective of 1 centimeter focal length. A compound microscope with an objective of 1 centimeter focal length. 1 centimeter focal length and an eyepiece and an eyepiece of 2 centimeter focal length.
2 centimeter focal length, has a tube length of has a tube length of has a tube length of 20 centimeter. 20 centimeter. लिखला. Next लिखा. Calculate the magnifying power of the microscope. Calculate the magnifying power of the microscope. Calculate the magnifying power of the microscope if the final image is formed if the final image is formed at the near point of the eye. At the near point, if the final image is formed at the near point of the eye. Near, what is near point? 25 centimeter. D. Far point? Infinity. तो नियर पॉइंट ऑफ द आई. तो इमेज अगर नियर पॉइंट में फॉर्म हुआ, ये कौन सा केस है? नियर पॉइंट मतलब डी में फॉर्म हुआ. तो इमेज अगर डी में फॉर्म हुआ, कौन टू केस? मैक्सिमम. लगा दो फॉर्मूला, निकाल दो मैग्निफिकेशन. बट यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ट्यूब लेंथ इज गिवन, मतलब ये वाला फॉर्मूला. ठीक है. और क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन देख के बता दो. ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है. हाँ, मतलब एफ नॉट दिया हुआ है. एफ नॉट फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव. ठीक है. आईपीएस का फोकल लेंथ दिया हुआ है. एफ इज ऑल्सो गिवन. डी हम लोग को मालूम है. ट्यूब लेंथ इज ऑल्सो गिवन. फाइंड एम फ्रॉम यू. समझ में आया ना? सब कुछ दिया हुआ है. अप्लाई दिस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. आंसर 270. पुट करो बोलो सर. एल किमान दिस है 20/1. Solve this. क्विज ला, डिबेट क्विज ला. हाँ, और एलसीएम ले लो. अब है ना कोई लो. मल्टीप्लाई दिस 13.5 into 20. 270 निकला. पैसा হয়েছে. और एक क्वेश्चन लिखा था लास्ट. A simple microscope is a combination of two lenses. A simple microscope is a combination of two lenses in contact of powers 15 diopter on a 15 capital D and 5 diopter. 15 diopter and 5 diopter. Full stop. Calculate the magnifying power of the microscope. Calculate the magnifying power of the microscope if the final image is formed at 25 centimeter from the eye. If the final image is formed at
25 centimeter from the eye. Can you solve this? ये कौन सा लेंस है? From the eye. This is simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकालने का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम वाला सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर फॉर मैक्सिमम 1 + d/fe. तो एफ तो निकालना होगा ना. एफ कैसे निकालेंगे? हाँ, फर्स्ट यू फाइंड टोटल पावर. टोटल पावर कितना निकलेगा? प्लस कर दो. 15 + 5 कितना होगा? तो फिर टोटल पावर से फोकल लेंथ कैसे निकालेगा? P = 1/f. फोकल लेंथ मिल गया, मैग्नीफाइंग पावर निकालो. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालो सबसे पहले. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P1 प्लस फाइंड द फोकल लेंथ. ये मीटर में है लेकिन इसको सेंटीमीटर में लेके जाना होगा. This 5 centimeter. So find the magnifying power. हो गया. This is simple microscope. That the objective है. Only eyepiece. हाँ, वो मीटर को सेंटीमीटर में लेके गए. হ'ব দিয়া. টাটা বাই বাই. ঠিক আছে হবে, তুমি কাট করো. क्या